ये जितने विषय सुख हैं भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के सदृश हैं। और जंगलों के अंदर आप देखेंगे तो महाराज जी की ये देखिए कुटिया बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। बहुत दूर हैं अभी हम यहाँ से। बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह है। एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं, दूसरे हाथ से झोला पकड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें सीढ़ियों के रास्ते उतरना है। ये देखिए लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं और पकड़ने के लिए ये रस्सी है। किस तरह से लचक लचक कर चलना होता है। ऊपर से भी चट्टान है, नीचे से भी चट्टान है। सीताराम दोस्तों आज मैं लगभग चित्रकूट से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको ले जाने वाला हूँ बेधक नाथ में। और बेधक जाने के लिए तीर का निशान बना है और ये तीर का निशान सीधे जंगलों के अंदर की ओर गया है। अभी हम इस रोड से चल कर आए हैं जो धारकुंडी की ओर से आई है और ये रोड इधर दूसरी तरफ चली गई है पहाड़ों के अंदर, लेकिन हमें अब इस ओर जाना है इस तीर की दिशा में। अभी कुछ दूर गाड़ी जाएगी, इसके बाद जब नहीं जाएगी तो खड़ी कर देंगे कहीं जंगलों में। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो दोस्तों हम बिहार घनघोर जंगलों के अंदर आ गए हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दिए हैं। अब यहाँ से हमें जंगलों के रास्ते, ये देखिए इस तरह का ये रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से होकर नीचे की ओर जाना है। अब यहाँ से पैदल वाला रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है, एकदम पत्थर पत्थर हैं बड़े बड़े। तो अभी दोस्तों हम इधर से आए हैं सामने की तरफ से और ये देखिए झंडा लगा है, इस झंडे के बगल से ही रास्ता है। और उधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो विशाल घाटी दिख रही है। देखिए ये घाटी है और जंगलों के अंदर आप देखेंगे तो महाराज जी की ये देखिए कुटिया बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। बहुत दूर हैं अभी हम यहाँ से। ये देखिए ये महाराज जी की कुटिया है, लेकिन अभी हम पहाड़ की ऊंचाई में हैं और महाराज जी की कुटिया एकदम नीचे है जंगलों के अंदर। और जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ घनघोर जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। बहुत ही खतरनाक और टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। तो ये दोस्तों झंडा हो गया और यहाँ से देखिए एक चट्टान इधर से है, एक चट्टान इधर से है, मध्य से रास्ता है। तो इस तरह से उतर कर हमें जाना है। अभी हम चट्टानों के बीच से होते हुए जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। यहाँ से सामग्री नीचे ले जाना इतना आसान भी नहीं है। पहाड़ों के बीच से विशाल दर्रा है, इस दर्रे से होते हुए हम सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं अभी। रामो नामो हृदय में धर लियो, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी, भाई बंदो और कुटुंब कबीला। तो देखिए कितना खतरनाक जंगल है और हम आधी पहाड़ी तक आ गए हैं। और नीचे आप देखेंगे तो भगवान बेधक नाथ का स्थान हमें दिखाई देने लगा है। ये देखिए दोस्तों मंदिर हनुमान जी का दिख रहा है और महाराज जी की कुटिया थोड़ा जंगलों के अंदर है, भी यहाँ से दूर है। झरना भी चल रहा है, आवाज़ आ रही है पानी की। ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों नीचे पानी गिर रहा है और झरने के बगल में आप देखेंगे तो भगवान बेधक नाथ का स्थान मंदिर भी दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से लचक लचक कर चलना होता है। ऊपर से भी चट्टान है, नीचे से भी चट्टान है और यहाँ से बिल्कुल झुक कर चलना होता है। सीधा खड़े होकर अब नहीं चल सकते। देखिए इस तरह की जगहों में साधु महात्मा रहते हैं जहाँ कोई पहुँचता नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों अब हमें रस्सी मिली है, पेड़ में बांधी हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पेड़ में रस्सी बांधी है, इस रस्सी को पकड़ कर नीचे उतरना होगा। ये देखिए ये रस्सी बांधी है, ये नीचे की ओर गई है। देखिए झरने का पानी यहाँ चल रहा है, तो झरने का पानी पी रहे हैं। पीने में बहुत ठंडा है, बर्फ़ जैसा ठंडा है, स्वादिष्ट भी है, जड़ी बूटियों वाला पानी है। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें सीढ़ियों के रास्ते उतरना है। ये देखिए लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं और पकड़ने के लिए ये रस्सी है। ये रस्सी को पकड़कर और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ता स्टार्ट होता है। ये देखें
इस तरह से हमें उतरना है। एक हाथ में अपना ये झोला भी पकड़ना है। इस तरह की सीढ़ियों से उतरते हुए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए झरना चल रहा है और नीचे आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। ये देखिए भोलेनाथ के ऊपर ही पानी, झरने का पानी गिर रहा है। और इधर दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो यहाँ भी एक देखिए दूसरी सीढ़ियाँ लगी हैं। ये देखिए नीचे उतरने के लिए ये दूसरी सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से उतर कर हम वहाँ हनुमान जी महाराज तक पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा वहाँ पर बंदर देखने को मिलेंगे। देखिए चावल वगैरह कोई भगत लोग डाल गए हैं। तो हम इन सीढ़ियों के रास्ते से अब नीचे जा रहे हैं। एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं, दूसरे हाथ से झोला पकड़े हैं और इन सीढ़ियों के सहारे हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह है। देखिए कितना उतरने में कितना समय लगता है। काफ़ी संभल कर उतरना होता है। और इधर हनुमान जी महाराज का स्थान है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और इधर सामने की तरफ देखेंगे तो इधर भी एक हमें किसी महात्मा की कुटी दिख रही है। ये देखिए ये यहाँ पर झंडा लगे हैं, ऊपर से तिरपाल वगैरह लगी है। तो यहाँ भी कुटी है। और जिस जगह हम जाने वाले हैं वो जगह तो अभी जंगलों के और आगे है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करा देता हूँ। वेदकनाथ भगवान के दर्शन करिए दोस्तों। ये तो दोस्तों दर्शन करिए वेदकनाथ भगवान के। देखिए कितनी खूंखार जगह में हनुमान जी महाराज रहते हैं। मंदिर के ठीक सामने आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ भी शायद पहले किसी महात्मा की कुटी रही होगी, लेकिन अब तो यहाँ कुछ है नहीं, गिरा पड़ा है। हाँ, इधर सामने की तरफ हमें एक कुटिया ज़रूर दिखाई दे रही है। ये देखिए ये कुटिया यहाँ पर है। और यहाँ से अभी हमें नीचे होकर सामने की तरफ जाना है। सीढ़ियों के बगल से आप देखेंगे तो झरना चल रहा है। ये देखिए, और झरने के नीचे आप देखेंगे तो किसी महात्मा की हमें कुटिया भी दिखाई दे रही है। झरने के जस्ट बगल से ही है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जो आप बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हैं, वहाँ से हम उतरते हुए इस तरह के झरनों और मंदिरों के दर्शन करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ से अब ये सीधा रास्ता नीचे की ओर और जंगलों के अंदर की ओर गया है। सबो धोखे बीते गयो, द्वादशो बरसो अबालापन बीते, द्वादशो बरसो बालापन बीते। और बरसात के सीज़न में मैं जब यहाँ पर एक बार फंस गया था, तो दोस्तों यही वो जगह है। आप देखिए ये सामने से नाला है, यहाँ पर जल है, लेकिन अब जल समाप्त हो चुका है, खाली भरा है, बहना बंद हो गया है। इसी नाले में दोस्तों मैं फंस गया था, उस पार रह गया था और महाराज जी इस पार रह गए थे। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा उस पार। अब दोस्तों पानी ज़्यादा नहीं है, बह तो नहीं रहा बिल्कुल भी, भरा ज़रूर है। और ये देखिए अभी हम उस पार जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। कुटिया के चारों तरफ से देखिए जाली लगी है। हरि ओम, जय सिया राम। शराब पीकर आने वालों का और मांसाहारी लोगों का प्रवेश निषेध है। मिलने का समय सुबह 10 से 10:30, शाम 5 से 5:30 तक, सर्दी में 11 से 11:30 तक, शाम 4 से 4:30 तक। दोस्तों दरवाज़ा यहाँ पर ये देखिए लाख लगा है। महाराज जी की कुटिया देखिए आप। सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों महाराज जी आ रहे हैं, देखिए दरवाज़ा भी लाख खोलेंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी का दरवाज़ा खुल गया। और ये महाराज जी की देखिए एक छोटी सी पत्थरों की कुटिया है, बगल में ये महाराज जी की दूसरी कुटिया है। और ऊपर आप देखेंगे तो विशाल झरना, चट्टान, इसको क्या बोलते हैं, ये कंदरा टाइप बनी है। और पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। तो देखिए महाराज जी पाइप के माध्यम से पानी, झरने का पानी अपनी कुटिया तक लेकर आए हैं। और दोस्तों देखिए महाराज जी अपनी कुटिया में केला का पेड़ लगाए हैं, तो इसमें फल भी खूब लगे हैं, ये देखिए। और चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहते हैं। और इधर अंदर की तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी का यहाँ पर शायद धूना है।
और देखिए लकड़ी वगैरह रखे हैं अपनी कुटिया में। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए चीनी है, और महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी चावल है, और ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा लाया था मैं, और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है, मूंग की दाल है महाराज जी, और ये सरसों का तेल है। हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर और चमेली का तेल है, और महाराज जी एक छोटी सी भेंट आपके लिए। इतने बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर आप किस तरह से गुजारा कर लेते हैं और इतने एकांत में क्यों रहते हैं? देखिए, प्राचीन काल से ही वानप्रस्थ का नियम बनाया गया है। साधना भजन करने के लिए, अंतर्मुख होने के लिए एकांत जरूरी होता है। इसके लिए कठिनाई सहन करके भी एकांत में रहना अनिवार्य हो जाता है। महाराज जी लेकिन बहुत ज़्यादा एकांत है, अगर एक माचिस भी घट जाए तो 20 किलोमीटर चारों तरफ आपको माचिस भी नहीं मिलेगी। नहीं, अभी तो आने लगे, कुछ लोग आने लगे ना, जब से इधर का ये जो बदमाश लोग का खात्मा हो गया ना, जी। तब से पब्लिक अभी डरती नहीं है। पहले तो कम आती थी, ये शायद सन 2018 में पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो अभी तो पब्लिक आती रहती है अक्सर, मंगलवार शनिवार को तो कोई ना कोई अवश्य आता है, और इससे भी आ जाते हैं कभी कभी। तो अब तो पहले जैसे परेशानी नहीं होती है कोई। मैं जब शुरू में आया था 2001 में, उस समय से 2005 तक ज़्यादा रहते थे, तो उस समय परेशानी होती थी। जी। तो इतना तो लोगों को पता भी नहीं था, और ये यूट्यूबर लोग भी इतना नहीं आते थे वीडियो बना करके नेट पे डालने वाले। वही तो ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया इस जगह का। महाराज जी बरसात में जब आया था मैं तो फंस गया था, आप नदी के उस पार हो गए थे, मैं इस पार हो गया था, और चाबी आपकी मैं दूसरी कुटिया में दे गया था, मिल गई थी महाराज जी चाबी? हाँ, चाबी मिल गई थी, बाबा जी ने दे दिया था चाबी। तो वहाँ से हम प्रसाद पा करके तुरंत ही निकले हैं, अच्छा महाराज जी। और जिस समय भोजन कर रहे थे उसी समय ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जी। तो हमें पता लग गया, क्योंकि सामने से दिख रहा है वो ऊपर से बहुत तेज़ धारा आता है। जी। तो हमें तो ये पहले से ही पता है, और नाला इतना तेज़ बहाव हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर भोजन करने के बाद तुरंत हमने कहा, भाई वो बैठा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ भक्त, तो अभी तुरंत चलेंगे। तो वो बाबा जी भी हमारे साथ आए थे उसके बाद देखा यहाँ घाट पे तो इतनी तेज़ धारा है कि यहाँ से निकलना संभव नहीं दिख रहा था। आपको तो हमने देखा नहीं, क्या पता और पहले निकल गए थे। और उसके बाद में महाराज जी ने बहुत ही ट्राई किया कि जा कर के देखें, अकेले ही अंदर गए, कमर तक पानी में गए, लेकिन ऐसा लगता था कि बह जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो वो लेकिन थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। हम लोग ये साइड में गए कि इधर से निकल सकते हैं, 4-5 जगह ट्राई किया, नहीं निकल पाए। फिर उधर महुआ की तरफ गए, इधर भी 4-5 जगह, हम लोग को करीब आधा 45 मिनट तक करीब लग गया होगा कहीं से निकलने के लिए। बहुत मुश्किल से महुआ से और आगे गए, वहाँ पर एक बहुत सा बड़ा सा, इस पेड़ से लेकर उस पार तक एक बावड़ा होता है ना जी। वो लगा हुआ था, उसी के सहारे पकड़ करके बाबा जी ने हमको पार कर कराया। फिर अच्छा। फिर वापस गए उस तरफ, तो आकर के देखा तो आप दिखाई नहीं दिए, और आपने कुटी में सारा सामान रख दिया था। जी। तो वो तो सुरक्षित ही मिला, क्योंकि वहाँ बंदर नहीं गए थे। महाराज जी चींटियाँ बहुत उस दिन आ रही थी। हाँ, फिर भी शक्कर में चींटी नहीं गई थी। हाँ। नहीं आ पाई थी। वानप्रस्थ का नियम ही इसीलिए बनाया गया था कि जिसको भजन करना है वो समाज से एकदम दूर, जन संपर्क से दूर, जंगल में एकांत में जा कर के रहे। तो महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? अभी तो गांव वालों को पता लग गया, काफ़ी लोगों को पता है, सभी कोई ना कोई ले आता है। अभी तो बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं, ऐसे ही मनोरंजन की दृष्टि से, तो हमको भगाना पड़ता है, ऐसे भी है। जी। हाँ, उनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। अच्छा महाराज जी, यहाँ जैसे टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है, खूंखार जानवर भी आते होंगे? शुरू में मैं आया तो बहुत ज़्यादा आते थे। हाँ। अभी क्या पता क्या कारण है, लगता है कि
चले गए। एक रोजौहा जंगल है, कहते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, इधर ककड़ेरी साइड है कहीं पे। अच्छा। ककड़ेरी से सटा हुआ है रोजौहा जंगल, उधर इधर से ज़्यादा घना जंगल है। जी। हमें लगता है शेर उधर चले गए। अभी यहाँ काफ़ी दिन हो गया आए नहीं। गर्मी में आए थे और बरसात में 1-2 बार आए हैं। उसके बाद में ठंडी के दिन में तो ऐसे दूर से आवाज़ सुनाई दिया है 1 किलोमीटर दूर से, जी। लेकिन अभी से वो जो टाइगर है वो आना बंद हो गया है। जी। मन को इधर से रोकने के लिए ही तो ये जो सत्संग है और अध्यात्म की जो शिक्षा है, इसीलिए है कि ये दुख है, संसार को दुखालय बताया गया है। ये जितने विषय सुख हैं, ये परिणाम में अमृत के समान प्रतीत होने पर भी, भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के सदृश हैं। ये ऋषि मुनि भी कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की भी बात है। तो जानते हुए भी और ऋषि मुनि उपदेश करते हैं, ये भी जानते हैं, फिर भी जानबूझ करके उसमें रस लेते रहते हैं, तो फिर न तो वैराग्य हो सकता है और न ही ज्ञान हो सकता है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा विषय सुखों से, तब तक तो अंतर्मुख व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। जी। तो दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, बिस्तर है और इधर महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। और महाराज जी की कुटिया देखिए, पत्थर और मिट्टी से भक्त लोगों ने बना दिया है। ऊपर देखिए अटरादार महाराज जी की कुटिया है, हालांकि ऊपर से अभी पट्टी नहीं है। बिल्कुल छोटी सी कुटिया में महाराज जी रहते हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से महाराज जी बिहार घनघोर जंगलों के अंदर डरावनी जगह में बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।